क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन 1 का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन 1 की जानकारी लेनी हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन 2 में लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको समझने के लिए ये पूरा प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है, जिसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये इसका मेन सूत्र है। अर्थात भाज्य मतलब यहाँ मान लेते हैं a बराबर VQ+R, इसका एक रूप होता है। ठीक है, तो ये तो अभी इसका सूत्र से संबंधित हमने बताया। अब इसका आंसर कहाँ से प्रारंभ होगा, तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमने माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। 6 कहाँ से आया, वो यहाँ से। देखो, अगर इसकी हम तुलना करें तो ये लिखा है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, 6, और a हमारा हमने भाज्य माना है, जो कि हमेशा भाजक से बड़ा होता है, भाज्य। तो यहाँ 6 से बड़ा हो गया तो b का मान हो गया 6, भाजक कितना हो गया, 6। अगर भाजक का मान 6 है तो जो शेषफल होगा, जिसको r बोलते हैं, रिमाइंडर, वो 6 से छोटा होगा। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 6 होगा तो 5 तक लिया जाएगा, 6 नहीं ले सकते, नहीं तो वो पूरा फिर कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। जैसे फॉर्मूला है a बराबर VQ+R, तो a बराबर v का मान है 6, तो 6q और प्लस एक बार r की जगह हम रखेंगे 0। अब इसमें जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर 6q ही आएगा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम लिखेंगे, फिर से इसी सूत्र में रखेंगे, तो a बराबर v, तो v की जगह हमेशा 6 और q और प्लस अब r की जगह 1, एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 रखेंगे। अब हमने देखा, देखो 6q हमारा सम संख्या है। कैसी है, सम। और जब 6q+1 है, अगर हम सम में 1 बढ़ा दें तो वो विषम का कार्य करती है। अर्थात हमें विषम को ही देखना है। देखो 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपने हिसाब से। और फिर हम a बराबर इसी प्रकार करते जाएंगे, 6q+, अब हम 2 रखेंगे, तो देखो 2 ये मेरा सम हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे अभी। ठीक है, फिर a बराबर इसी प्रकार 6q+3, तो ये हमारा विषम का काम करेगा, क्योंकि यहाँ 3 आ गया, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर हम 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तो देखो a बराबर 6q+4, ये भी सम का काम करेगा। और फिर a बराबर 6q+5, ये हमारा विषम का काम करेगा, तो इसलिए इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण, अगर हम 1, 2, 3 को देखें, समीकरण 1, 2 तथा 3 से ये स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1, 2, 3 से, कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5
के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस तरीके से ये प्रश्न पूरा होता है। देखो अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न इसका है, लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें देखो एक प्लस पॉइंट ये है कि अधिकतम संख्या क्या है, अर्थात अधिकतम के लिए हमेशा HCF मासा निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? मासा। तो 616 और 32 इन दोनों का हम मासा निकालेंगे तो वही मेरा आंसर होगा। देखो 616 बड़ा है 32 से, और मासा हम निकालेंगे किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो ऐसे प्रश्नों को अर्थात HCF वाले प्रश्नों को हम पीछे, तो यहाँ हम 616 में भाग करेंगे 32 का, मासा निकालेंगे तो 616 में 32 से करेंगे। तो देखो 32 एकम 32, जब इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 गया, यहाँ 9 बचेगा, इधर 5 में से 3 गया तो यहाँ 2, और अंक उतारा जाएगा यहाँ 6 का। अब 32 का हम करेंगे तो 32 निम्मा 288, 9 बार जाएगा। जब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, इधर 8 बचेगा, ठीक है। और फिर से यहाँ से नया बन जाएगा तो 32 ये वाला लिखा जाता है, पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो 8 चौको 32, और ये पूरा पूरा हो गया तो शेषफल कितना आया? 0। तो इसको हम इसी 2 स्टेप में, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा कि भाज्य कितना है? 616, फिर भाजक कितना है? 32, और गुणे भागफल कितना है? तो 19, और शेषफल तब कितना आया था मेरा? 8। अब स्टेप 2, अब इसमें क्या है कि अब मेरा भाज्य बन गया 32, तब भाजक हो गया 8, गुणे भागफल हो गया 4, और शेषफल हो गया 0। और जहाँ शेषफल आ जाता है तो वो भाजक जो होता है वही मेरा आंसर होता है। तो HCF कितना हो गया? 8। और पूछा क्या गया था हमसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या इज इक्वल 8। देखिए अब इसका चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम माना a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो a जो होता है वो मेरा काम करता है भाज्य का, और b हमारा होता है भाजक। a भाज्य और b भाजक। अगर हम यहाँ तुलना करें देखो तो भाजक यहाँ मेरा b का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा, यहाँ से आता है तो b का मान 3, और अगर भाजक 3 है तो इसका जो शेषफल होगा r का मान, जैसे हमने उसमें देखा था वहाँ 5 था तो हमने 0 1 2 3 4 लिया, यहाँ 3 है तो 0 1 और 2, 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 0 1 2 हो गया। अब इसको हम उसी से लगाएंगे प्रमेयिका वाले सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R, तो a की जगह a और b की जगह 3 और q प्लस r की जगह एक बार लेंगे हम 0, तो a बराबर 3q आएगा क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि पूर्णांक का वर्ग बताना है, तो इसमें हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर,
तो देखो a का वर्ग और यहाँ 3q का वर्ग होगा, तो a का वर्ग और 3 का या 9 और q स्क्वायर। लेकिन हमें दिखाना है क्या 3m या फिर 3m+1 के रूप का है कि नहीं। तो a स्क्वायर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, क्योंकि गुणा करो तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर आएगा। अब इसको हम मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 3q स्क्वायर इज इक्वल m, तो a स्क्वायर बराबर 3 और इसको हमने m माना तो 3m, तो इसका जो वर्ग है वो 3m के रूप का आ गया। इसी प्रकार देखो अब हम इसके लिए करेंगे, एक के लिए, तो a बराबर VQ प्लस था, सूत्र वही रहेगा, तो a बराबर v की जगह 3 था और q प्लस r की जगह अब हम रिमाइंडर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब फिर से लिखेंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3q + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र लगेगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, और a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये सबको पता होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस के 2ab, ये सूत्र होता है। तो देखो 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह 3q × b की जगह 1, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6q हो जाएगा। अब हम देखो 1 यहाँ पीछे दिया गया, तो इसको 1 को हम पीछे लिखते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब हमें इसके रूप में इसको बनाना है, तो देखो अब हम कैसे बनाएंगे इसके रूप में, यहाँ देखो तो है क्या मेरा a स्क्वायर बराबर, हम फिर से लिख लेते हैं 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब देखो 3 का रूप होना चाहिए, तो इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं केवल। जब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 त्रिका 9 अर्थात 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6 तो 2q और प्लस के 1। अब यहाँ हम तुरंत लिखेंगे कि 3q स्क्वायर + 2q बराबर m। अब इसको m मानेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे को हमने m माना तो 3m + 1, तो इसका वर्ग किसके रूप का आ गया, 3m + 1 के रूप का। अब मेरा एक और बचा है 2 के लिए, ठीक है। अब जब 2 के लिए बचा है तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे a बराबर VQ + r, तो a बराबर v की जगह 3q + अब r की जगह हम 3 लिखेंगे, सॉरी 3 नहीं 2, 0 का हो चुका है, 1 का हो चुका, अब 2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब फिर से वर्ग करने पर दोनों ओर होगा, तो a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से यहाँ a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखो 3 त्रिका 9q स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 × a की जगह 3q और b की जगह 2, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12q। अब देखो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर हमें यहाँ 1 लाना है, मतलब 1 होना चाहिए, तो 9q स्क्वायर और प्लस 12q एक साथ में लिख लो, और यहाँ देखो 4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, तो ये 1 का रूप अलग हो जाएगा, और इन तीनों में से हम 3 ले लेंगे कॉमन, और जब 3 कॉमन लिया तो 3 त्रिका 9 अर्थात 3q स्क्वायर और 3 चौको 12 तो 4q, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1 और +1 ये वाला। अब तुरंत यहाँ हम लिखेंगे कि 3q स्क्वायर + 4q + 1, इसको हमने क्या माना m, तो a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे को हमने m माना है तो 3m और +1, देखो इसका रूप आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार की और वीडियो आपके पास आती रहें। धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।